पोकेमॉन ऑरेंज लीग वही लीग है जहाँ पे ऐश अपना पहला टूर्नामेंट जीता था और इसी लीग में ऐश के वन ऑफ द पावरफुल पोकेमॉन चारिज़ार्ड ने उसकी बात मानना शुरू की थी। और कैसे भूल सकते हैं हम जीएस बॉल की मिस्ट्री को। आखिर उस पोकेबॉल में कौन सा पोकेमॉन था? तो आराम से बैठ जाओ, हो सके तो कुछ खाने के लिए ले आओ, क्योंकि आज हम जानने वाले हैं दी एंटायर स्टोरी ऑफ पोकेमॉन ऑरेंज लीग। कहानी की शुरुआत होती है एक पार्टी से। मतलब ये लोंडा 16 रैंक आने पे पार्टी मचा रहा है, लोंडा नाच कर रहा है। खैर छोटी छोटी चीजों में खुश रहना पड़ता है। उसके बाद वहाँ पे आती है टीम रॉकेट। टीम रॉकेट उनके खाने में कुछ तो मिला देती है जिनसे उन सबको जुलाब लग जाता है और वो पिकाचू को उठा के चले जाते हैं। ऐश पहले पिजेटो का इस्तेमाल करता है लेकिन बात नहीं बनती। उसके बाद वो चारिज़ार्ड को निकालता है, लेकिन अपने चारी भाई को तो चारे से मतलब था, तो वो खाने पे टूट पड़ता है। अपने चारिज़ार्ड भाई खाना ठूस ही रहे होते हैं, लेकिन टीम रॉकेट उनके खाने के बीच में दखल दे देती है। उसके बाद क्या, अपने चारिज़ार्ड भाई की गुद्दी सटकी और उन्होंने सबकी गुद्दियां चटका दी। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रोफेसर ओक ऐश और उसकी गैंग को वेलेंसिया आइलैंड जाके प्रोफेसर आईवी से एक मिस्टीरियस पोकेमॉन लाने को बोलते हैं। और उसके बाद अपने लौंडे वेलेंसिया आइलैंड की तरफ निकल पड़ते हैं। और पैलेट टाउन के रास्ते में एक फॉरेस्ट आता है जहाँ पे स्पैरोज का राज होता है। और एक स्पैरो जिसको ऐश ने एपिसोड 1 में पत्थर फेंक के मारा था, वो स्पैरो अब तक ऐश की वो बात भूला नहीं है और वो इंतकाम के चक्कर में है। और जैसे ही वो ऐश को देखता है वो उसे उठा के निकल पड़ता है। हालांकि पिकाचू ऐश को बचा लेता है और वो सीधा एक पेड़ पे आगे गिरते हैं जहाँ पे 3 बंदर टीम रॉकेट ऑलरेडी होती है। टीम रॉकेट से उन्हें पता चलता है कि यहाँ के स्पैरो गुंडे लोग हैं और ये भोले वाले पिजी और पिजोटो को तंग करते हैं। और फिर अपना मुखिया ऐश मैटर अपने हाथों में लेता है और उस स्पैरोज के गैंग लीडर फ्यूरो से लड़ने के लिए अपने 2 बिलांद के पिजियोटो को निकालता है। और फिर फाइट के दौरान हमारा पिजियोटो पिजियोट में इवॉल्व हो जाता है और फिर हमारा पिजियोट और पिकाचू मिलके उस फ्यूरो की गुद्दी चटका देते हैं। तो उसके बाद ऐश डिसाइड करता है कि ये साले चूजे खुद से तो जिंदा रह नहीं सकते, तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तो वो अपने पिजियोट को इनका गैंग लीडर बना के इनकी रक्षा करने के लिए वही छोड़ देता है। अगले एपिसोड में हम देखते हैं कि हमारे लोंडे वेलेंसिया सिटी की तरफ जा रहे थे, लेकिन हमारे तीनों कंगलों के पास प्लेन से जाने के लिए पैसे नहीं थे, तो ये लोग अपना रास्ता नाप ही रहे थे। तभी हम देखते हैं कि 2 लोग लॉटरी टिकट बेच रहे थे जिसका ग्रैंड प्राइज था वेलेंसिया सिटी के लिए फ्री ब्लिम्प राइड। और फिर अपना लोंडा ऐश वो लॉटरी जीत भी जाता है। दूसरी तरफ हमारी टीम रॉकेट अपने बॉस जियोवानी से बात कर रहे थे, जो कि वो उन्हें एक सीक्रेट मिशन के बारे में बता रहा था। और दूसरी तरफ ऐश, मिस्टी और ब्रोक प्लेन के पास पहुंचते हैं जो कि खटारा लग रही थी। और तभी टीम रॉकेट फ्लाइट होस्ट के रूप में वहाँ पे आती है और अपनी गैंग को प्लेन में बिठा के ले जाती है। और थोड़ी दूर पहुंच के हमारे लोंडे को पता चल जाता है कि ये प्लेन किसी भिखमंगे का है। प्लेन से क्रैक की आवाज आ रही थी और उन्हें बाद में पता चलता है कि प्लेन में एक होल है और हमारा लोंडा ऐश उसी होल में जाके लटक जाता है, लेकिन मिस्टी और ब्रोक उसे बचा लेते हैं। और फिर अचानक से प्लेन अपना बैलेंस खोना शुरू कर देती है। जेसी और जेम्स जाके देखती है कि आखिर ये झोला छाप प्लेन उड़ा कौन रहा है। और जब वो म्योथ के पास पहुंचते हैं तब उन्हें पता चलता है कि प्लेन तो राम भरोसे उड़ रहा है। उसके बाद मौसम और खराब होना शुरू हो जाता है और हमारी मिस्टी को रियलाइज होता है कि उसकी टोगेपी तो गायब है। वो सब टोगेपी को ढूंढ ही रहे थे। तभी टीम रॉकेट आती है और पिकाचू को उठाने की ट्राई करती है। पिकाचू उन्हें 440 वोल्ट का झटका देता है और उनकी झाटे जला देता है। हालांकि वो सब टीम रॉकेट को तो हरा देते हैं, लेकिन प्लेन बहुत ही बुरी तरीके से नीचे की तरफ जा रहा था। और इसी दौरान मिस्टी को टोगेपी भी मिल जाती है और फिर तीनों अपने अपने पोकेमॉन की मदद से प्लेन को सेफली या फिर क्रैश करके वेलेंसिया आइलैंड पे लैंड करते हैं। वेलेंसिया आइलैंड पहुंचते ही वो प्रोफेसर आईवी को ढूंढने निकल पड़ते हैं और इवेंचुअली वो एक लैब में पहुंचते हैं जहाँ पे उन्हें आईवी के 3 चमचे मिलते हैं। वो तीनों उन्हें आईवी के पास लेके जाते हैं और आईवी उन्हें अपनी बॉल जीएस बॉल दिखाती है। मैं इस पोकेबॉल की पहेली को खुद सुलझा सकती, पर लगता है कि अब इस पहेली को सिर्फ प्रोफेसर ओक ही सुलझा सकते हैं। ये लो ऐश, बस इसे अब सुरक्षित उन तक पहुंचा दो। जिस बॉल को आज तक कोई भी माइकालाल खोल नहीं पाया था और किसी को नहीं पता कि इस बॉल के अंदर कौन सा माइकालाल पोकेमॉन है। ऐश अपने पापा प्रोफेसर ओक को फोन करता है और उन्हें बताता है कि मुझे बॉल मिल गया है। उसके बाद आईवी अपनी गैंग को उस आइलैंड के पोकेमॉन के बारे में बताती है कि यहाँ के क्लाइमेट की वजह से यहाँ के पोकेमॉन के कलर काफी ज्यादा डिफरेंट है। और आईवी उन्हें एक बटरफ्री के बारे में बताती है जिसने बहुत दिन से खाना नहीं खाया है। और फिर उसके बाद हमारा ब्रोक एक खास तरीके का खाना बनाता है जो कि वो बटरफ्री खा लेती है। और शायद आईवी ब्रोक से सेट हो गई थी और ये ब्रोक को पता चल गया था, इसीलिए हरामी ने अगले दिन ऐश और मिस्टी के साथ जाने के लिए मना कर दिया। और फिर अपने लोंडे और लोंडिया इसका भी कटेगा बोल के वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में उन्हें वो सेम प्लेन दिखता है और इस बार टीम रॉकेट उन्हें अपने जाल में फंसा के प्लेन में कैद कर लेती है। लेकिन उसके बाद कहीं से वहाँ पे जिगलीपफ आ जाती है जो कि गाना गाना शुरू कर देती है, जिसके कारण टीम रॉकेट सो के उस प्लेन से गिर जाते हैं और अपने लोंडे उसी प्लेन में फंस जाते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में वो प्लेन एक डेजर्टेड आइलैंड में क्रैश लैंड करता है और अपने लोंडे को पता चलता है कि ये कोई ऐसा वैसा आइलैंड नहीं है बल्कि एक पोकेमॉन थीम पार्क है। और फिर वो लोग उस पार्क को एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं और फिर वो देखते हैं कि कुछ नालायक लोग एक बेबी लैप्रेस को बुली कर रहे थे। ऐश उन लोगों से भिड़ने जा ही रहा था, तभी ट्रेसी नाम का एक पोकेमॉन वॉचर बीच में आता है जो कि हर पोकेमॉन को मेजर करने लगता है। और तभी वो लोग ऐश पे अटैक करते हैं, लेकिन पिकाचू उनकी गुद्दी चटका देता है और फिर वो लोग उस लैप्रेस को लेके नर्स जॉय के पास जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है टीम रॉकेट की तरफ, जिनका मन पिकाचू से भर चुका था और इस बार उन्हें लैप्रेस चाहिए था। और तभी सीन शिफ्ट होता है उसी पोकेमॉन सेंटर में जहाँ पे बहुत सारे पोकेमॉन
पोकेमोन ट्रेनर्स आते हैं और फिर वहाँ ऐश को पता चलता है ऑरेंज लीग के बारे में। और अगर ऐश 4 जिम लीडर्स को हरा के 4 बैचेस ले लेगा तो उसे ऑरेंज लीग चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। और ये सुन के ऐश बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो प्रोफेसर ओक को कॉल करता है और उसे बोलता है बड़ो तेरा बॉल बाद में मिलेगा, पहले मैं चैंपियनशिप जीत लेता हूँ। और प्रोफेसर ओक को देख के ट्रेसी की कच्चियां गीली हो जाती है और वो ऐश और मिस्टी को जॉइन कर लेता है इस उम्मीद में कि लास्ट में उसे प्रोफेसर ओक से मिलने का मौका मिलेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लैप्रेस काफी ज्यादा डरा हुआ था और ऐश उसका ट्रस्ट जीतने का ट्राई कर रहा था। उसके बाद वहाँ पे नल्ली टीम रॉकेट एक बार फिर से आती है जो कि लैप्रेस को उठाने का ट्राई करती है और वही होता है जो कि हर बार होता है, ऐश टीम रॉकेट को हरा देता है और इसी बीच वो लैप्रेस का ट्रस्ट भी जीत लेता है। और एपिसोड के एंड में वो नर्स जोय को बोलता है कि वो लैप्रेस को अपने साथ ले जाना चाहता है। उसके बाद ऐश, मिस्टी और ट्रेसी लैप्रेस की सवारी करते हुए माइक आइलैंड पे पहुंचते हैं जहाँ पे ऐश को अपने फर्स्ट जिम बैच के लिए बैटल करनी थी। और आइलैंड पे पहुंचते ही ऐश को एक नारियल दिखता है और लालची ऐश वो नारियल लेने का ट्राई करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो तो एक ट्रैप था जो कि बच्चों ने बिछाया था। उसके बाद अपना ऐश पहुंच जाता है जिम लीडर को लड़कारने के लिए। वहाँ पे जिम लीडर सीसी ऐश को बताती है कि ये कोई रेगुलर पोकेमोन बैटल नहीं होने वाली है। वो ऐश को बताती है कि यहाँ पे हम लड़ेंगे नहीं बल्कि यहाँ पे हम अपने पोकेमोन की एबिलिटी को देखेंगे और जिसका पोकेमोन ज्यादा कैंस को हिट कर लेगा वो जीत जाएगा। क्यूटी जिम लीडर सीड्रा को चुनती है और ऐश अपने चैट स्क्वाडर को और अपना स्क्वाडर सीड्रा को इक्वल टक्कर देता है जिसके कारण फर्स्ट राउंड ड्रॉ हो जाता है। उसके बाद सेकंड लेवल आता है जहाँ पे मूविंग ऑब्जेक्ट्स को हिट करना था, लेकिन सेकंड राउंड भी ड्रॉ हो जाता है। और फिर फाइनल एंड थर्ड राउंड शुरू होता है जिसमें सीजी ब्लास्टोइस को बेचती है और ऐश लैप्रेस को। मुकाबला स्टार्ट ही होने वाला था तभी वहाँ पे नल्ली टीम रॉकेट आती है जो कि ब्लास्टोइस को चुराने का ट्राई करती है, लेकिन ब्लास्टोइस बस एक हाइड्रो पंप से उन सबको उड़ा देता है। और फिर फाइनली फाइनल राउंड शुरू होता है जहाँ पे ब्लास्टोइस और लैप्रेस को रेस लगानी होती है और रेस के दौरान एक बहुत ही बड़ी वाटर वेव आती है जिसको ऐश लैप्रेस की आइस बीम की मदद से टैकल कर लेता है, लेकिन हमारी क्यूटी जिम लीडर उसको टैकल नहीं कर पाती और वो हार जाती है और ऐसे ऐश को उसका फर्स्ट बैच कोरल आई बैच मिलता है। उसके बाद हमारे लोंडे लैप्रेस की सवारी करते हुए निकल पड़ते हैं और कुछ छोटे मोटे एडवेंचर करने के बाद हमें डैनी नाम के कैरेक्टर से मिलवाया जाता है जिसको देख के मिस्टी की कच्चियां गीली हो जाती है और डैनी हमारे लोंडो को नेवल आइलैंड के जिम लीडर तक लेके जाता है और वहाँ पे उन्हें पता चलता है कि जो भी जिम लीडर को चैलेंज करना चाहता है उसे सबसे पहले माउंटेन्स की चढ़ाई करनी पड़ेगी, वो भी बिना किसी पोकेमोन की हेल्प से। शुरू में तो अपना लोंडा काफी घबराया हुआ होता है लेकिन वो इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और पहाड़ को चढ़ना शुरू करता है। थोड़ी देर चढ़ाई करने के बाद ऐश देखता है कि नल्ली टीम रॉकेट एक बार फिर से आ गई है, लेकिन हमारा नया कैरेक्टर डैनी ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए टीम रॉकेट को तुरंत हरा देता है और उसके बाद वो रिवील करता है कि हाँ मैं ही हूँ जिम लीडर। वाह क्या रिवील था। और डैनी उन्हें बताता है कि अगर ऐश 3 में से 2 चैलेंजेस जीत गया तो उसे बैच मिल जाएगा। फर्स्ट राउंड में वो देखते हैं कि किसके पोकेमोन की आइस बीम एक्यूरेसी सबसे ज्यादा है, तो ऐश इसके लिए लैप्रेस को चूज करता है और डैनी इसके लिए अपनी निडोक्विन को चूज करता है। डैनी फर्स्ट राउंड इजीली जीत जाता है और सेकंड राउंड में दोनों को ही 3-3 पोकेमोन चूज करना था और उन पोकेमोन की मदद से उन्हें आइस की एक स्लेड बनानी थी। ऐश चूज करता है बल्बासोर, पिकाचू और सरप्राइजिंगली चार्जर्ड को। उधर डैनी की टीम मेहनत करके आइस स्लेड बना रही थी और इधर अपना ऐश चार्जर्ड से भीख मांग रहा था कि प्लीज इसको बना दे। अब चलो भी चार्जर्ड, मैं तुम्हारे बिना नहीं जीत सकता। चलो भी चार्जर्ड, मुझे फ्लेम थ्रोअर की जरूरत है। उसके बाद पता नहीं चार्जर्ड का क्या मूड सड़का, उसने फ्लेम थ्रोअर यूज किया और परफेक्ट आइस स्लेड बना दी। और अब थर्ड और फाइनल राउंड आता है जहाँ पे उन्हें उसी आइस स्लेड का इस्तेमाल करके पहाड़ से नीचे आना था। रेस के स्टार्टिंग में डैनी काफी डोमिनेट कर रहा था लेकिन इवेंचुअली ऐश वो रेस जीत जाता है और ऐसे ऐश को उसका दूसरा बैच सी रूबी बैच मिलता है और उसके बाद अपने लोंडे लैप्रेस की सवारी करते हुए निकल पड़ते हैं। वैसे तो नेक्स्ट एपिसोड में कुछ बताने लायक नहीं है लेकिन मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूँ। हमारे लोंडे पहुंच जाते हैं ग्रेप फ्रूट आइलैंड में जहाँ पे उन्हें पता चलता है कि कोई तो ग्रेप फ्रूट को चुरा रहा है और उन्हें पता चलता है कि चोरी के पीछे स्नोरलैक्स है। अपने लोंडे स्नोरलैक्स को रोकने के लिए प्लान बनाते हैं लेकिन कोई भी प्लान काम नहीं आता। तभी वहाँ पे जिगलीपफ आ जाती है जो कि गाना गाती है और वो स्नोरलैक्स को सुला देती है और ऐश इस चीज का फायदा उठा के स्नोरलैक्स को पकड़ लेता है। और तुम्हें बता दूं कि ऐश का ये स्नोरलैक्स बैटल में एक्चुअल बीस्ट है, वो तुम्हें आगे पता चलेगा। और उसके बाद कुछ नॉन इंटरेस्टिंग एपिसोड को स्किप करते हुए सीधा चलते हैं एक्साइटिंग एपिसोड की तरफ। अब मुझे पता तुम लोग किस चीज के लिए एक्साइटेड हो कि वो एपिसोड कब आएगा, जब चार्जर्ड ऐश की बात मानना शुरू करेगा। तो शांति रखो, वो एपिसोड भी आएगा। इस एपिसोड में हम देखते हैं कि ऐश, मिस्टी और ट्रेसी एक शिप में बैठ के ट्रोविटा आइलैंड की तरफ जा रहे होते हैं। तभी मिस्टी की नजर मारी नाम की एक लड़की और उसके पोकेमोन की तरफ पड़ती है जो कि पानी में डूब रहे होते हैं और मिस्टी ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए उस लड़की को बचा लेती है और दूर से मिस्टी को मारी की हेल्प करते हुए देखते हुए मारी का ब्रदर रूडी मिस्टी से इम्प्रेस हो जाता है और उसकी भी कच्चियां गीली हो जाती है। और जब अपने लोंडे आइलैंड पे पहुंचते हैं तब वो सेम लोंडा मिस्टी को पटाने का फुल ट्राई कर रहा था और उसके कुछ टाइम बाद हमें पता चलता है कि रूडी एक्चुअल में इस आइलैंड का जिम लीडर है। और ये सुनते ही ऐश टाइम वेस्ट नहीं करता और वो सीधा उसको चुनौती
तुरंत इफेक्ट के मारता है। बट रूडी हवस के भूखे को पोकेमोन बैटल से ज्यादा मिस्टी में इंटरेस्ट था, तो वो मिस्टी को एक डिनर के लिए इन्वाइट करता है और वो दोनों उसके बाद डिनर करते हैं। डिनर के बाद क्या करते हैं हमें पता नहीं। और उसके नेक्स्ट डे सीधा होती है ऐश और रूडी की पोकेमोन बैटल। फर्स्ट राउंड में ऐश पिकाचू को चूज करता है और रूडी इलेक्ट्रोबस को। इलेक्ट्रोबस पिकाचू के मुकाबले काफी ज्यादा पावरफुल था, तो वो पिकाचू को इजीली हरा देता है। और नेक्स्ट राउंड में ऐश बल्बासोर को चूज करता है और रूडी एग्जीक्यूटर को। शुरू में एग्जीक्यूटर बल्बासोर पे भारी पड़ता है, लेकिन अपना 1.5 साल बल्बासोर स्लीप पाउडर की मदद से एग्जीक्यूटर को सुला देता है और ये राउंड जीत जाता है। और अब फाइनल राउंड आता है जहाँ पे रूडी स्टार में को चूज करता है और ऐश स्क्वार्टल को। हम देखते हैं कि स्टार में जो कि एक वाटर टाइप पोकेमोन है वो थंडरबोल्ट का इस्तेमाल करता है। ऐश इस चीज के लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं था, तो स्टार्टिंग में तो स्टार में काफी डोमिनेट करता है, लेकिन बाद में अपना चैड स्क्वार्टल मौके का फायदा उठा के हाइड्रो पंप का इस्तेमाल करके स्टार में को हरा देता है और ऐसे ऐश ये बैटल जीत जाता है और उसे उसका तीसरा बैच स्पाइक शेल बैच मिलता है। ऐश, मिस्टी और ट्रेसी अपने नेक्स्ट आइलैंड की तरफ जा रहे होते हैं, तभी उनके पास एक बोट आके रुकती है जिसमें एक लोंडा टैड होता है। टैड ऐश को बताता है कि उसने ऐश के बारे में सुना है कि उसने रूडी को हरा दिया है, तो वो ऐश के साथ एक मैच करना चाहता है। उसके बाद किसी पास के आइलैंड में उतर के दोनों लोंडे पोकेमोन बैटल करना शुरू करते हैं, जहाँ पे ऐश पिकाचू को बेचता है और टैड पोलीरैथ को। पोलीरैथ बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करता और वो पिकाचू को स्लीप में डाल देता है और उसके बाद वाटर गन की मदद से उसे हरा देता है। उसके बाद टैड ऐश के साथ ट्रैश टॉक करना शुरू कर देता है और फिर अपना ऐश जोश जोश में आगे चार्जर को बाहर निकालता है, लेकिन चार्जर उसकी बात मानने के अलावा पूरे आसमान में इधर उधर उड़ रहा था। लेकिन उसके बाद टैड का पोलीरैथ चार्जर के मुंह पे वाटर गन मारता है, जिससे अपने लोंडे चार्जर का ईगो हर्ट हो जाता है और उसके बाद अपना चार्जर पोलीरैथ से भिड़ जाता है। लेकिन पोलीरैथ आइस बीम की मदद से चार्जर को जमा देता है और जमने की वजह से चार्जर की पूंछ की आग काफी कम हो रही थी। और तुम्हें पता ही है कि अगर चार्जर की पूंछ की आग बुझी तो उसका दी एंड हो जाएगा। टैड चार्जर को छोड़ के वहाँ से चला जाता है और उसके बाद अपना ऐश चार्जर को उस बर्फ से निकालने का ट्राई करता है। ऐश पूरी रात चार्जर की सेवा करता है और उसे गर्म रखने का ट्राई करता है, जिससे चार्जर की पूंछ की आग अब धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गई थी। और चार्जर इसी दौरान उस दिन को याद करता है जब वो चार्मेंडर था और ऐश के साथ मिलजुल के रहता था, और इससे चार्जर को रियलाइज हो जाता है कि ऐश एक्चुअल में उसकी केयर करता है। और फिर नेक्स्ट डे चार्जर एकदम ठीक हो जाता है, लेकिन उसी वक्त टीम रॉकेट वहाँ पे हमला कर देती है और वो पिकाचू को एक बॉक्स में पकड़ के ले जाने ही वाली होती है। तभी चार्जर और ऐश मिलके पिकाचू को बचा लेते हैं और इस दौरान ऐश बेहोश हो जाता है। और जब टीम रॉकेट ऐश पे हमला करने वाली होती है, तभी चार्जर अपना नया मूव रेज अटैक को अनलॉक करता है, जो कि किसी भी पोकेमोन का वन ऑफ द पावरफुल मूव होता है। और उसके बाद टैड और ऐश के बीच में एक रीमैच होता है और इस बार चार्जर ऐश की सारी बात मान रहा था। चार्जर संभल कर, दूर हटो। पॉलीरैथ, बॉडी स्लैम के लिए तैयार हो जाओ। अब जल्दी से घूम जाओ। और उसके बाद चार्जर सेस्मिक टॉस की मदद से पोलीरैथ को हरा देता है। लेकिन अभी ऐश कामकोएड आइलैंड पे पहुंच जाता है अपने चौथे जिम बैटल के लिए। जैसे ही ऐश आइलैंड पे पहुंचता है, तभी हम देखते हैं कि लोना नाम की एक औरत ऐश को अपना बेटा ट्रेविस समझ के हक कर लेती है। फिर ऐश उस लेडी को बताता है कि मैं आपका बेटा ट्रेविस नहीं हूँ। फिर वो ऐश को बताती है कि उसके बेटे के पास भी एक पिकाचू था, जो कि पोकेमोन मास्टर बनने के चक्कर में उसको छोड़ के चला गया था और उसे ऐसा लगा कि उसका बेटा फाइनली आ गया है। उसके बेटे का तो पता नहीं, लेकिन वहाँ पे टीम रॉकेट आ जाती है और टीम रॉकेट से निपटने के लिए ऐश अपनी छाती चौड़ी करके आगे आता है, लेकिन इस बार टीम रॉकेट ऐश की गुद्दी चटका देती है और तभी लोना अपने पोकेमोन अलकजाम की मदद से टीम रॉकेट को उड़ा देती है। और उसके बाद हमें पता चलता है कि लोना ही इस आइलैंड की जिम लीडर है और ऐश उसे चैलेंज करता है और लोना एक्सेप्ट करती है और लोना ऐश को बताती है कि उन दोनों के बीच में डुओ पोकेमोन बैटल होगी। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है सीधा बैटल डे पे, जहाँ पे लोना चूज करती है अलकजाम और मैरोवक को और ऐश पिकाचू और चार्जर को चूज करता है, जो कि ओपोनेंट से लड़ने की बजाय खुद से ही लड़ रहे थे। और किसी तरह ऐश उनके पैरों में गिर के लड़ाई बंद करवाता है और फाइनली बैटल स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि मैरोवक ऑलमोस्ट चार्जर को हरा देता है, जिसे देख के पिकाचू अपसेट हो जाता है। और तभी पिकाचू चार्जर के साथ मिलकर अलकजाम और मैरोवक से लड़ता है और तभी मैरोवक पिकाचू पे बॉडी स्लैम अटैक का यूज करता है और पिकाचू हवा में उड़ के कहीं दूर ही गिरने वाला था। तभी चार्जर उसे पकड़ लेता है और फिर चार्जर और पिकाचू अच्छे से एक टीम बना के फाइट करना शुरू करते हैं और पिकाचू और चार्जर एक साथ मिलके मैरोवक और अलकजाम को हरा देते हैं और ऐसे ऐश को उसका चौथा और फाइनल जेड स्टार बैच मिल जाता है। अगले एपिसोड में हम देखते हैं कि ऐश, मिस्टी और ट्रेसी पोमेलो आइलैंड की तरफ जा रहे होते हैं, जिसके बारे में बहुत सी शॉकिंग बात हमें वीडियो में आगे पता चलेगी। हमारे लोंडे पोमेलो आइलैंड पे पहुंच के सीधा ऑरेंज लीग हेडक्वार्टर की तरफ जाते हैं, जहां ऐश के बैजेस को चेक किया जाता है और उसे ग्रीन लाइट दे दी जाती है कि वो चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर सकता है। और वहाँ पे ट्रेसी को एक ड्रैगनाइट का स्टैचू दिखता है, जिसकी वो स्केचिंग बनाना शुरू करता है। उसके बाद हमारी गैंग हॉल ऑफ फेम की तरफ जाती है, जहाँ पे वो प्रीवियस चैंपियंस को देखते हैं और उन्हें पता चलता है कि जिस मिस्टीरियस पोकेमोन को उन्होंने पहले देखा था वो ड्रैगनाइट था, जो कि एक लेजेंडरी पोकेमोन है और वो काफी लंबा है और ये लंबा ड्रेक का है। मेरा मतलब ड्रैगनाइट यहाँ
यहाँ के चैंपियन ड्रेक का है, गलत मत समझो है। और यहाँ पे उन्हें ये भी पता चलता है कि ऑरेंज लीग में जो बैटल होती है वो काफी यूनिक होती है। यहाँ पे 6on6 पोकेमोन बैटल होती है जो कि पोकेमोन और उनके ट्रेनर दोनों की एबिलिटी को टेस्ट करती है। और ये सुन के ऐश थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है क्योंकि उसने आज तक कभी भी 6on6 पोकेमोन बैटल नहीं की थी। और फिर वो ये सोचने में लग जाता है कि उसे कौन से 6 पोकेमोन ड्रेक के अगेंस्ट उतारने हैं। और फाइनली बैटल डे आता है जहाँ पे एक तरफ ऑरेंज लीग का चैंपियन ड्रेक था और दूसरी तरफ चैलेंजर ऐश। और फिर रेफरी दोनों को ही रूल एक्सप्लेन करता है। वो बताता है कि अगर किसी भी ट्रेनर के 3 पोकेमोन हार जाएंगे तो यहाँ की बैटलफील्ड चेंज हो जाएगी। और साथ ही साथ रेफरी ये भी बताता है कि चैंपियन ड्रेक अपने पोकेमोन को चेंज नहीं कर सकता, लेकिन चैलेंजर ऐश अपने पोकेमोन को चेंज कर सकता है। और फिर फर्स्ट राउंड शुरू होता है जिसमें ड्रेक डिट्टो को चूज करता है और ऐश पिकाचू को। डिट्टो पिकाचू को देख के पिकाचू में कन्वर्ट हो जाता है और फिर दोनों सेम ही अटैक का यूज करते हैं। डिटो तुम भी क्विक अटैक इस्तेमाल करो। स्टार्टिंग में तो डिट्टो पिकाचू की हालत टाइट कर देता है, लेकिन हमारा पिकाचू एंड मोमेंट में कमबैक करता है और वो डिट्टो को हरा देता है। सेकंड राउंड में ड्रेक ओनिक्स को भेजता है और ऐश पिकाचू को वापस बुला के स्क्वाटल को भेजता है क्योंकि वाटर टाइप पोकेमोन के पास रोक टाइप पोकेमोन के अगेंस्ट काफी एडवांटेज होता है। लेकिन ड्रेक आलू का चैंपियन तो है नहीं, उसे इस बात का पता है, तो वो ओनिक्स को जमीन के अंदर जाने को बोलता है। और फिर मौका देख के वो जमीन से बाहर आता है और स्क्वाटल को पकड़ लेता है। स्क्वाटल उससे बचने के लिए अपने शेल के अंदर चला जाता है और तभी ऐश अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके स्क्वाटल को हाइड्रो पंप अटैक करने को बोलता है और स्क्वाटल अपने शेल के अंदर से हाइड्रो पंप अटैक करता है और वो ओनिक्स को हरा देता है। अपना चैंपियन बैक टू बैक 2 राउंड हार गया था, तो वो तीसरे राउंड के लिए गेंगार को चूज करता है। और फिर ऐश स्क्वाटल को वापस बुला के टोरस को भेजता है। ड्रेक गेंगार को टोरस पे कंफ्यूज रे अटैक मारने को बोलता है। कंफ्यूज रे पड़ने की वजह से टोरस कंफ्यूज हो जाता है और वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर इधर उधर भागने लगता है। और ऐश टाइम पे ही टोरस को वापस बुलाता है और वो लैप्रेस को भेजता है। एक तरफ गेंगार नाइट शेड अटैक का यूज करता है और लैप्रेस आइस बीम का यूज करती है। और इतने 2 पावरफुल अटैक के कोलाइड होने की वजह से काफी बड़ा धमाका होता है, जिसकी वजह से दोनों ही पोकेमोन साथ में ही हार जाते हैं। अब ड्रेक के 3 पोकेमोन हार चुके थे, तो नियम के अनुसार बैटलफील्ड चेंज होती है। और ऐश को यकीन नहीं हो रहा था कि उसने ऑरेंज लीग के चैंपियन के 3 पोकेमोन को हरा दिया है। ड्रेक अपने चौथे पोकेमोन वीनासोर को भेजता है और ऐश टोरस को एक बार फिर से भेजता है। वीनासोर टोरस पे सोलर बीम अटैक करता है, लेकिन टोरस उसे डोज कर लेता है और टैकल अटैक की मदद से वीनस को हरा देता है। भाई क्या हो रहा है ये? ऐश ने उसके 4 पोकेमोन हरा दिए। उसके बाद ड्रेक इलेक्ट्रोबस को भेजता है और ऐश टोरस को बल्बासोर से स्विच करता है, लेकिन इलेक्ट्रोबस बल्बासोर को पैरालाइज कर देता है और थंडर पंच की मदद से बल्बासोर को हरा देता है। और फिर ऐश चार्जार्ड को चूज करता है जो कि बैटलफील्ड में उतरते ही फ्लेम थ्रोर अटैक करता है, लेकिन इलेक्ट्रोबस अटैक को डोज कर लेता है और चार्जार्ड पे थंडर पंच का यूज करता है, लेकिन चार्जार्ड स्टिल बैटलफील्ड में बना रहता है और सेस्मिक टॉस अटैक की मदद से इलेक्ट्रोबस को भी हरा देता है। ऐश ने ड्रेक के 5 पोकेमोन को अब तक हरा दिया है और उसके बाद ड्रेक अपने ट्रम्प कार्ड पोकेमोन को भेजता है, दी लेजेंडरी ड्रैगनाइट। चार्जार्ड और ड्रैगनाइट में घमासान युद्ध शुरू होता है। ड्रैगनाइट मौका देख के चार्जार्ड पे आइस बीम अटैक करता है, लेकिन चार्जार्ड को हराने के लिए इतना काफी नहीं था। उसके बाद चार्जार्ड सेस्मिक टॉस अटैक का ट्राई करता है, लेकिन ड्रैगनाइट ऐसा होने नहीं देता और वो उल्टा चार्जार्ड को जमीन में बुरी तरीके से पटक देता है, लेकिन अपना चार्जार्ड हार नहीं मानता। और उसके बाद चार्जार्ड ड्रैगनाइट पे ड्रैगन रेज अटैक करता है, जिसके कारण वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। उस ब्लास्ट में ड्रैगनाइट तो सर्वाइव कर लेता है, लेकिन चार्जार्ड सर्वाइव नहीं कर पाता। उसके बाद ऐश स्क्वाटल को भेजता है और ड्रैगनाइट स्क्वाटल को इजीली हरा देता है। उसके बाद वहाँ पे नल्ली टीम रॉकेट ड्रैगनाइट को उठाने के लिए आती है, लेकिन ड्रैगनाइट उन्हें अकेला ही संभाल लेता है। यार नल्ले लोगों का कुछ नहीं हो सकता है। बैटल में थोड़ी सी रुकावट होती है, लेकिन बैटल एक बार फिर से कंटिन्यू होती है। ऐश ड्रैगनाइट से लड़ने के लिए अपने टोरस को भेजता है, लेकिन ड्रैगनाइट अपने थंडर अटैक से टोरस को इजीली हरा देता है। और अब तक दोनों के ही 5-5 पोकेमोन हार चुके थे और दोनों के पास एक फाइनल पोकेमोन बचा था। और लास्ट में ऐश ड्रैगनाइट से लड़ने के लिए पिकाचू को भेजता है। स्टार्टिंग में ड्रैगनाइट पिकाचू पे काफी भारी पड़ रहा होता है। उसके बाद ड्रैगनाइट हाइपर बीम अटैक का यूज करता है, लेकिन किसी तरीके से पिकाचू उस अटैक को डोज कर लेता है और फिर वो ड्रैगनाइट के सर पर चढ़ जाता है और फिर उतरने का नाम नहीं लेता। और तभी ऐश पिकाचू को थंडरबोल्ट अटैक करने को बोलता है और पिकाचू ऐसा ही करता है और ऐसा थंडरबोल्ट अटैक करता है कि पूरा स्टेडियम कांप जाता है। उस अटैक के बाद दोनों ही पोकेमोन काफी ज्यादा वीक हो चुके थे, लेकिन तभी ड्रैगनाइट कोलैप्स कर जाता है और रेफरी ऐश को विनर डिक्लेयर करता है। और पोकेमोन दोस्तों की मदद से ऐश मैच जीत गया और साथ में ऐश ने जीता विनर्स ट्रॉफी और ऑरेंज आइलैंड लीग में हॉल ऑफ फेम में जगह। ये पैलेट शहर के ऐश ने बहुत बड़ा मकाम हासिल कर लिया है और ऐसे ऐश ऑरेंज लीग चैंपियनशिप का नया विनर बनता है और ड्रेक ऐश को ऑरेंज लीग चैंपियनशिप की ट्रॉफी देता है। और इसके साथ साथ ऐश और उसके पोकेमोन ऑरेंज लीग की हॉल ऑफ फेम में भी आ जाते हैं। और यहाँ पे मेरा तुम लोगों से एक सवाल है, उसका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर देना कि मान लो अगर ऐश कोई जिम लीडर होता तो वो किस टाइप के पोकेमोन का जिम लीडर होता। कमेंट में इस चीज को लेकर डिस्कशन जरूर करना, मैं एक्चुअल में पढ़ना चाहूंगा। उसके बाद के एपिसोड में ऑरेंज लीग जीतने के बाद अपना ऐश फुल चौड़ा हो रहा था, तभी उसका लैप्रेस कुछ वियर्ड सी हरकतें करता है। तभी उन्हें एक लैप्रेस का झुंड दिखाई देता है और उन्हें पता चलता है कि अपने वाला लैप्रेस इसी झुंड से अलग हो गया था। और जब ऐश अपने लैप्रेस को लेके उनके पास जाता है, तब वो सारे उस लैप्रेस को जिंदा इग्नोर
इग्नोर कर देते हैं। ऐश कंफ्यूज होता है कि आखिर ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसका पता करने के लिए ऐश पास के पोकेमोन सेंटर में जाता है, जहाँ पे उन्हें ऑफिसर जेनी से पता चलता है कि कुछ पायरेट्स पोकेमोन को पकड़ रहे हैं। वो पायरेट्स पोकेमोन को पकड़ के उन्हें बेच रहे हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है उसी पायरेट ग्रुप की तरफ, जो कि टेंटाकुलर की मदद से लैप्रेस के उस झुंड पे अटैक कर रहे थे। और फिर अपनी हीरो गैंग उन पायरेट्स को देख लेती है और लैप्रेस को बचाने के लिए वो टेंटाकुलर से फाइट करते हैं और लैप्रेस की मदद से उस टेंटाकुलर को हरा देते हैं। तभी एक लाइट कलर की लैप्रेस वहाँ पे आती है और अपने लोंडे को पता चलता है कि ये लैप्रेस उनके लैप्रेस की माँ है। और ऐश डिसाइड करता है कि वो अपने लैप्रेस को उसकी मदर और उसके झुंड के साथ ही रहने देगा। हम देखते हैं कि ऐश अपने होम टाउन जाने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था और ट्रेसी भी अपने आइडल प्रोफेसर ओक से मिलने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था। और जब वो अपने होम टाउन पहुंचते हैं तब वो वहाँ पे ब्रोक को देखते हैं और जब वो ब्रोक से पूछते हैं कि तू यहाँ क्या कर रहा है, तुझे तो प्रोफेसर आईवी के साथ होना चाहिए था, तो ब्रोक उन्हें कुछ नहीं बताता। इसका मतलब उसका कट गया है। ब्रोक प्रोफेसर आईवी का नाम सुन के ये कहता है कि उसका नाम मत लो मेरे सामने, मतलब भाई साहब का एक्चुअल में कट चुका है। खैर छोड़ो, ऐश अपनी ऑरेंज लीग की ट्रॉफी अपनी मम्मी को दिखाता है और उसकी मम्मी उस ट्रॉफी को डंबल की तरह यूज करती है। कोई इज्जत ही नहीं है ट्रॉफी की। ऐश, मिस्टर, ट्रेसी और ब्रोक प्रोफेसर ओक के पास जाते हैं और उन्हें वो जीएस बॉल देते हैं और प्रोफेसर ओक उस जीएस बॉल के ऊपर रिसर्च करते हैं और उन्हें पता चलता है कि इस जोरा सब साइंटिस्ट को कुछ पता नहीं चलता। और वो ऐश को बोलता है कि मुझे तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन जोटो रीजन में उसका एक दोस्त है जो कि पोकेबॉल एक्सपर्ट है, वो कुछ बता सकता है। लेकिन तुम लोग टेंशन मत लो, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि जीएस बॉल के अंदर क्या था। तो ओरिजिनली जीएस बॉल के अंदर सेलेबी नाम की एक लेजेंडरी पोकेमोन होने वाली थी, जो कि जोटो रीजन का एक की पॉइंट होने वाली थी। लेकिन उसके बाद पता नहीं पोकेमोन के क्रिएटर्स ने पोकेमोन की 4th मूवी में सेलेबी को इंट्रोड्यूस कर दिया, जिसके कारण जो ओरिजिनल प्लान था कि जीएस बॉल में सेलेबी होने वाली थी वो स्क्रैप हो गया। और उसके बाद की स्टोरी में पोकेमोन वालों ने जीएस बॉल को मेंशन तक नहीं किया। हाँ, तो एंड कंक्लूजन यही है कि जीएस बॉल में सेलेबी होने वाली थी। तो ऐसा करके अपनी ऑरेंज लीग खत्म हो जाती है। लेकिन इसके बाद जोटो लीग आने वाली है, जिसमें ऐश अपने सारे पोकेमोन को प्रोफेसर ओक के हवाले करके एक न्यू स्टार्टिंग करने वाला है। तो अगर तुम्हें जोटो लीग की एक्सप्लेनेशन जल्द से जल्द चाहिए तो इस वीडियो में 3000 लाइक कर दो, वीडियो पे काम शुरू हो जाएगा। और कमेंट में अपने सजेशन देते रहना कि तुम्हें नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर चाहिए। इसके अलावा अगर तुम ऐसी वीडियो को मिस करना नहीं चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। और स्क्रीन पे तुम्हें 2 वीडियो दिख रही होगी, तुम्हें जो देखना है तुम देखो। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।